हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर और टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, इसका स्टार्ट करने का सही टाइम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम कब से स्टार्ट करें, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलतियां कर देते हैं जिससे उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। वो गलत टाइम पे काम स्टार्ट करते हैं और जिस वजह से उनका काम चल नहीं पाता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा ऐसा सही टाइम होता है जब आप लोअर और टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और होने वाले लॉस से भी आप बचेंगे। तो अगर आप भी लोअर और टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ के काम स्टार्ट करें। क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी करेंगे और आपको नुकसान भी उसमें हो जाए, लेकिन जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। सही टाइम पे अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी सीज़न चल रहा है विंटर का, यानी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या होता है, गर्म माल ज़्यादा सेल होता है। जैसे गर्म लोअर होते हैं, हुडीज़ होते हैं, जैकेट्स होती हैं और गर्म आइटम जो भी होते हैं वो इस मौसम में सेल होते हैं। तो जो सर्दियों का काम होता है वो चलता है केवल 3 से 4 महीने, यानी नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एंड हो जाता है। और हमारा गर्मियों का जो काम होता है वो चलता है हमारा 9 महीने। 9 महीने हमारा बहुत अच्छा काम चलता है और उसके बाद भी चलता रहता है, यानी सर्दियों में भी लोअर टी शर्ट सेल होता है। तो दोस्तों, कब आपको लोअर टी शर्ट का काम स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है तो वहाँ आप कभी भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे साउथ में कुछ स्टेट हैं, कुछ शहर हैं, वहाँ ठंड नहीं पड़ती है। साउथ के लोगों से मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि वहाँ उनके यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, तो वो कभी भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इधर के एरिया है, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड भी पड़ती है और यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें सीज़न के हिसाब से काम करना होता है। और जिसमें हमारी बरसात भी होती है तो बरसात में भी सेल डाउन हो जाती है, लेकिन वो चलता रहता है काम। लेकिन सर्दियों में लोअर टी शर्ट बहुत डाउन हो जाता है, इसका सेल ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें काम स्टार्ट करना चाहिए फरवरी से। तो जहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है तो वहाँ पे आप किसी भी मौसम में काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ आप सीजन वाइज ही काम करिए। जैसे अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप विंटर के आइटम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नए जा रहे हैं इस काम में तो आप विंटर में ना जाएं एकदम। तो पहले आप गर्मियों के काम से ही स्टार्ट करें। तो जिन लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें लोअर टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है तो वो अभी ना करें, वो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये मौसम नहीं है। तो क्या होगा, अगर इस मौसम में आप काम स्टार्ट कर लेंगे तो अभी मार्च तक काम नहीं चलने वाला, सेल होगी ही नहीं। सेल उन लोगों की होती रहती है जो इस लाइन में पुराने होते हैं, उनके पास कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, वो उनसे माल लेते रहते हैं। थोड़ा लेते हैं लेकिन लेते रहते हैं। तो आप काम स्टार्ट करें फरवरी से। फरवरी में आप मशीनें लेके आएँ, कपड़ा लेके आएँ और फरवरी में बनाएं, उसका स्टॉक लगाएं 1 महीना। 1 महीने तक आप माल बनाएं, ठीक है। मार्च से जो है आपका सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्च में जब होली का टाइम आता है तो होली के बाद बहुत अच्छी सेल होती है। उस समय क्या होता है, नए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सीज़न स्टार्ट होता है। और सीज़न जब स्टार्ट होता है तो होलसेलर होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत पड़ती है, वो क्वांटिटी में माल लेते हैं। तो वो नए लोगों से भी लेते हैं जो नए हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा माल चाहिए होता है। पुराने होते हैं वो इतना नहीं दे पाते, तो नए लोगों से भी वो जुड़ते हैं, क्योंकि सीज़न वहाँ पे स्टार्ट होता है तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उस समय सेल भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपके पास थोड़ा स्टॉक होगा तो वो आपका सेल हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर नए लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप फरवरी से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा सेटअप लगा रहे हैं तो आप जनवरी से कर लीजिए। जनवरी में आप मशीनें लगा लीजिए, कपड़ा ले आइए और धीरे धीरे आप काम स्टार्ट कीजिए और स्टॉक बनाइए। जनवरी में बनाइए, फरवरी में बनाइए, मार्च से आपका सेल होने लगेगा। क्योंकि सर्दियों में अगर आप लोअर टी शर्ट का काम स्टार्ट कर लेंगे, सेल होगा लेकिन बहुत कम होगा, उसमें दिक्कत आपको होगी।
आपको क्या है, नए कारीगर जब आप लगाएंगे तो उन्हें पेमेंट देना होता है। तो जब आपका माल ही सेल नहीं हो पाएगा तो क्या पेमेंट देंगे आप उनको। तो इसकी वजह से वो हो सकता है कारीगर आपको छोड़ के चले जाए, क्योंकि उन्हें काम चाहिए होता है और आप स्टार्टिंग में इतना काम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको सीजन के ठीक पहले, थोड़ा पहले, 1-2 महीना पहले ही काम स्टार्ट करना है, ज़्यादा पहले नहीं करना है। तो दोस्तों आसानी से आप समझ लीजिए 3 से 4 महीना ठंडी का काम चलता है और करीब हमारा 9 महीने चलता है गर्मियों का काम। लोअर टी शर्ट हमारा 9 महीने बहुत अच्छा सेल होता है। तो ये इसका टाइम क्या रहता है, जैसे मार्च से और नवंबर तक ये लोअर टी शर्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो इस पीरियड में आप कभी भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में करेंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप जनवरी फरवरी में करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट भी वहाँ डाउन होते हैं कपड़े पे और आपको थोड़ा समय भी मिलेगा स्टॉक बनाने के लिए, क्योंकि एकदम स्टॉक बनाना पॉसिबल नहीं होता है। बीच में अगर आप काम स्टार्ट करेंगे मई जून में, तो वहाँ पे कपड़े के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नया सेटअप लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 महीने अभी रुक जाइए, उसके बाद आप फरवरी से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।